हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत शबाब पर है। इसका एक नजारा है उसी हरदा से कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने, जो सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। दोगने ने मामले की जांच एसआईटी से कराने, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की, तो पूर्व मंत्री कमल पटेल पर फैक्ट्री मालिक को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए। अपने ऊपर भी लगे फैक्ट्री मालिक को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप पर दोगने ने कहा कि फैक्ट्री मालिक को अगर उनका संरक्षण था तो उन्हें फांसी होनी चाहिए, बशर्ते जो वहां मंत्री था उसे भी फांसी होनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं, न्यायिक जांच हो, उनको प्रॉपर मुआवजा मिले और जो अधिकारी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो। देखिए, वही दुर्भाग्य है कि भाजपा अपने आप को बचाने के लिए, कमल पटेल या मंत्री अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे को 2 महीने हुए विधायक बने हुए, इसके पहले तो कमल पटेल ही थे ना मंत्री और विधायक थे। वो जवाब देना कि क्यों चल रहा था। देखो, पीड़ितों को मुआवजे के लिए हमने 1 करोड़ रुपए मरने वालों के लिए मांगे हैं, जो ज्यादा घायल है उनके लिए 10 लाख रुपए, जो कम घायल है उनके लिए 5 लाख रुपए, जिनके हाथ पैर चले गए उनको कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। दोगने की इस हरकत के बाद अब सवाल ये उठता है कि रामकिशोर दोगने हरदा से विधायक हैं, लेकिन वे भी हादसे के बाद ही क्यों जागे? इससे पहले क्या दोगने ने इस विषय पर कभी आवाज उठाई? क्या दोगने को हादसे के बाद ही इस फैक्ट्री के बारे में मालूम हुआ? अगर पता था तो इतने दिनों तक दोगने ने क्यों कुछ नहीं किया? अब विधानसभा में सुतली बम की माला सियासी मजबूरी है या कुछ और? सुतली बम की माला पहनना दिखावा, वास्तविकता, या ये भी सिर्फ सियासी नौटंकी है? इन्हीं सवालों के साथ विपक्ष न केवल दोगने बल्कि कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। दोगने की इस हरकत को सदन की मर्यादा के विपरीत भी बताया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे के लिए इतने हल्के में ले रही है, मजाक बना रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस के नेताओं को, उनके वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि इतने संवेदनशील मुद्दा जिस पर पूरे प्रदेश के लिए दुख है, हम सबके लिए दुख, जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, वो दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है। हरदा कांड के तत्काल बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री उदय प्रताप सिंह को सरकारी हेलीकॉप्टर से मौके पर भेजा था। राहत एवं बचाव कार्य में पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई थी। हरदा से लेकर इंदौर, भोपाल तक के सारे अस्पताल रिजर्व कर दिए गए। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई। हरदा के एसपी और कलेक्टर हटा दिए गए। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार कर लिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर सदन में कहा कि आरोपी कोई भी हो, बचेगा नहीं। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई ऐसी लापरवाही करने की सोचेगा भी नहीं। यद्यपि दुख है कि ये घटना जैसी हुई है ये होना नहीं चाहिए। अगर किसी की गलती होगी, इसलिए एसपी कलेक्टर को भी हमने वहां से हटाया और एक जांच टीम का गठन किया है कि अगर किसी की गलती किसी स्तर की भी होगी, हमको उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसको दंड देंगे। और आने वाले समय में घटना दोबारा ना हो पाए, इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस लाने का भी हमने प्लान किया है कि हर हालत में हर मरीज को जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी सरकार वहां सहायता करते दिखाई देना चाहिए। किसी भी हालत में दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विपक्ष ने स्थगन लाए तो हमने तुरंत स्वीकृति दी। और रही बात जांच के लेकर के, तो निश्चित रूप से जांच निष्पक्ष होगी और पूर्णतया सबके गले उतरेगी और कार्रवाई भी उसी प्रकार से होगी। लेकिन सियासत कहाँ कोई मौका चूकती है। विपक्ष सरकार के इन कदमों के बाद भी संतुष्ट नहीं है। वो अब तक की कार्रवाई को नाकाफी बता रहा है। निष्पक्ष जांच, क्योंकि हर अधिकारी अपने अधिकारी के पक्ष में रहते हैं। सच्चाई को दबाना चाहते हैं। जो अधिकारी है, जो इसमें दोषी है, कलेक्टर हो, एसपी, आरोपी है, ट्रांसफर से नहीं होगा। ये हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो। ये कांग्रेस की मांग है। किसी शायर ने कहा है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। हरदा कांड पर भी सियासत कुछ वैसी ही चल रही है। हरदा, जहां ये हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। वहां चल रही अवैध फैक्ट्री की खबर अगर शासन और प्रशासन को नहीं थी तो अनजान विपक्ष भी था। लेकिन अब मसला सियासी हो चला है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना भी जारी है। खासकर जब कुछ ही दिनों बाद चुनाव हो तो विपक्ष कहां कोई मौका चूकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हादसे पर ड्रामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें।
हरदा कांड पर सियासत कितनी जायज? हादसे के बाद सरकार पर सवाल, क्या कर रहा था विपक्ष? क्या संसदीय मर्यादा के अनुरूप है विधायक रामकिशोर दोगने का आचरण? हरदा जैसे हादसे ना हो इसके लिए क्या हो इंतजाम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। हरदा का भीभत्स हादसा है, बहुत ही चिंताजनक हादसा है, लेकिन जब हम हर सवाल के लिए प्रश्न व्यवस्था के मुख्य स्रोत पर उठा देंगे बिना ये जाने समझे कि क्या ये सवाल वहां तक पहुंचना जरूरी है। एक विधानसभा में, एक जिले में अपनी एक प्रशासनिक संरचना होती है। तहसीलदार हैं, एसडीएम है, टीआई है, एसडीओपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर है। उसके बाद उस जिले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन हर सवाल पर अगर सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर, मुख्यमंत्री पर, राहुल गांधी पर उठेंगे तो वो सवाल, जायज सवाल भी दम तोड़ देंगे। और अगर सवाल ऐसे घटनाक्रम पर भी सवाल पूछने का तरीका अगर सिर्फ और सिर्फ ध्यानाकर्षण करना है तो निश्चित रूप से इस पर सोचने जैसी बात है। आज विधानसभा में हरदा हादसे को लेकर जिस प्रकार का विपक्ष का रवैया था, निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका कम से कम इस हादसे पर बहुत गंभीर होना चाहिए था। स्थगन की बात की, स्थगन स्वीकार कर लिया गया, चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। समितियां बना दी गई हैं गृह सचिव की अध्यक्षता में और जांच चल रही है। जांच के दौरान जांच प्रभावित ना हो, कलेक्टर और एसपी बदले जा चुके हैं। तो इसके बाद विपक्ष और क्या चाहता है? एक जांच के बाद, एक जब जांच निकल कर सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो नज़ीर बनेगी, ऐसा सबक होगा कि इसे सब ध्यान में रखेंगे। और पूरे प्रदेश में अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कार्रवाइयां कर रहा है, ये बहुत ठीक बात है। लेकिन जिस प्रकार रामकिशोर दोगने जी दूसरे बार के विधायक हैं, इसके पहले भी विधायक रहे, वो सुतली बम की माला पहनकर आए। ये जो विरोध प्रदर्शन का तरीका हो गया है, ये जो मीडिया के कैमरों के ध्यानाकर्षण का तरीका राजनीति में समावेश हो गया है, ये गंभीर हादसों को भी बहुत उस पर हल्की प्रतिक्रिया देने की मानसिकता को जो है वो बल दे रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजय सिंह यादव जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। तो अमित जी, देखिए, ये तो सब मान मर्यादा की बातें तो हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बिना विधायक के साइकिल स्टैंड का ठेका नहीं मिलता किसी को। तो अगर विधायक जी को ये पता नहीं था कि हरदा में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो आप बताइए क्या वो विधायक रहने के योग्य हैं? वैसे तो वो बाढ़ गए होंगे वोट मांगने, और इनमें से जिन्होंने जो सुतली बम बना रहे हैं, वो कड़ाबीन बना रहे हैं, पटाखे बना रहे हैं, इन्होंने वोट भी दिए होंगे। आज जिन उंगलियों में बारूद लगा है, कल उन्होंने विधायक जी को वो स्याही लगाई होगी। और अगर विधायक जी को ये पता नहीं है तो फिर विधायक जी कहाँ थे? ये जो सुतली बम की वो माला टांग कर आए हैं गले में, ये ठीक है, प्रदर्शन ये आलू नहीं है, जाने गई हैं। जीतू पटवारी जी की उन्होंने कॉपी की है, लेकिन नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं है। चाट के ठेलों पे लिखा रहता है दोगुनी जी चौगुना प्रदर्शन करने के चक्कर में वैसी स्थिति हो गई है उनकी कि जो चौबे जी थे छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी बन के वापस लौटे हैं। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, हरदा की घटना में आज सदन के अंदर जिस तरीके से खिलौने रूपी, लगता है उनको एक रॉकेट और सिर पर लगा लेना चाहिए था। खिलौने रूपी जो एक बम की माला पहन के गए और वो सदन के बाहर उन्होंने उतारी और उसके बाद वो सदन में गए, सांकेतिक प्रदर्शन था। आप उसकी मेहरबानी करके गंभीरता समझें
ये दोगने जी उस क्षेत्र से विधायक हैं जहां ये हृदय विदारक घटना घटी। हम कोई रॉकेट लगा के थोड़ी बैठे हैं। नवीन जी मैं अपनी बात कहूं, हम और उसके बाद बताने का ये कि पूरा प्रदेश जो है एक बारूद के ढेर पर बैठा है। कलेक्टर, एसपी और मध्य प्रदेश की 20 साल की सरकार मूक दर्शित बनी हुई है। उसका आज ये हड़ता की घटना से जो आज कलेक्टर हटा दिए गए, एसपी हटा दिए गए या तत्काल एम्बुलेंस पहुंचा दी, कार्रवाई कर दी, ये अधिकारियों को हटाने से जो जीवित लोग थे, जो मारे गए, जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके दर्द को हम नहीं करना चाहिए। मैं इस सरकार की संवेदना बताना चाहता हूं। आप क्या करें, आप क्या चाहते हैं? नवीन जी, देवासुर संग्राम हो गए, वहां जाएं नवीन जी, हम लोग जाएं क्या? नवीन जी, इस सरकार की संवेदना बताना चाहता हूं। ये पहली घटना नहीं है। 8 जून 2017 में बरसा पटाखा फैक्ट्री में जिसमें 23 लोग मारे गए, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो बीजेपी के व्यक्ति थे। 2022 मुरैना, अक्टूबर, मुरैना में 5 लोग मारे गए, हृदय विदारक, जिसमें 2 बच्चे मारे गए। वो भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पर चल रहा था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। 12 सितंबर 2015 पैटलाबाद, जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रखा था, झाबुआ, 105 लोग मारे गए थे और वो आरएसएस के व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। अब 6 फरवरी हरदा, मैं कहना चाहता हूं उस समय भी कलेक्टर हटाए गए थे जब पैटलाबाद की घटना हुई थी, उस समय भी एसपी हटाए गए थे, उस समय भी जांचों के निर्देश दिए गए थे, उस समय भी ये मुख्यमंत्री की संवेदना थी। पैटलाबाद और इसकी पैटलाबाद में बारूद का अवैध भंडारण था और ये फैक्ट्री चल रही थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो रोज हो रही थी। नवीन जी, पैटलाबाद और इसको थोड़ा मतलब मैच ठीक करो सर। नवीन जी, पैटलाबाद में भी गैर कानूनी लाइसेंस से वहां कार्रवाई हो रही थी और वहां के अधिकारियों ने कार्रवाई करी। लाइसेंस था नहीं। चलिए हरदा की घटना को अलग कर लेते हैं। 2016 में इसी फैक्ट्री में कमल पटेल मंत्री थे और मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में और वहां से विधायक थे। 2016 में इसी फैक्ट्री में बम पटाखे की आग लगी, 2 लोगों की हत्या हुई, एफआईआर दर्ज हुई, 10 साल की सजा अदालत ने वहां की दी। खुलेआम अग्रवाल बंधु जो वहां के फैक्ट्री संचालक थे, वो किससे जुड़े थे? आप इस पे भी ध्यान दे लीजिए। किसके कारण तहसीलदार ने जब रिपोर्ट बना के नवीन जी भेजी तो एडीएम ने कहा कि कलेक्टर के पास है, कलेक्टर ने कहा कमिश्नर के पास है। सिर्फ उसकी खाना पूर्ति होती गई और ये बड़ी घटना अगर उस समय भी कार्रवाई हो जाती सही तरीके से, जिस तरीके से सील लगा दी जाती, तो आज ये 105 लोग जान से बच जाते और ये बड़ी घटना बच जाती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके बाद से कम सदन में बतौर विधायक दोगने जी 10 बार आए होंगे। अगर वो उस समय सीरियस ले लेते, उन्हें भी तो बड़ा धमाका चाहिए था, तब तो माला पहनते। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के विधायकों की कितनी सरकार सीरियस ले रही है, कितनी बात सुन रही है। सदन में अपनी आवाज उठाने को लोग तैयार होते हैं लेकिन प्रशासन आवाज नहीं उठाने देता। तो आवाज उठाते, मुख्यमंत्री जी प्रश्नों के जवाब नहीं देते। हम किस इंतजार कर रहे हैं? ठीक, तो अब फिर अभी ये माला पहन के आ गए। खैर, दोगने जी माला पहन कर आए हैं, बमों की माला है, ठीक है। अब वैसे तो लाशों पर राजनीति हो रही है इस देश में लंबे समय से, और लाशों पर राजनीति ठीक नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है एक दृष्टि है जिसको गिद्ध दृष्टि बोलते हैं। अब ऐसे अवसर को अगर राजनीतिक अवसर खोजेंगे तो इसको राजनीतिक गिद्ध दृष्टि से नवाजें तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि विरोध किया, विरोध बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बतौर विधायक जिस चीज का उन्होंने कमल पटेल जी जब विधायक थे, मंत्री थे, तब उन्होंने विरोध किया था। अब तो ये विधायक थे तो इन्हें इतना तो विधायक को पावर होता है, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। देखिए नवीन जी, जिस तरह से हरदा में घटना हुई ये बेहद दुखद, हृदय विदारक है, सबके सामने है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार की संवेदनशीलता देखिए। उस समय कैबिनेट की बैठक चल रही थी
कैबिनेट की बैठक के दौरान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल एसीएस स्तर के अधिकारी और एक कैबिनेट मंत्री को घटना स्थल पर रवाना किया गया। हरदा से भोपाल के ग्रीन कॉरिडोर तत्काल बनाए गए। घटना नहीं रोक सकते थे, लेकिन किसी भी तरह से जानों को बचाया जा सके। 2 घंटे में मरीज हरदा से भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे समय पे क्या कर रही थी? राजनीति कर रही थी। जीतू पटवारी ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, उमंग सिंगार ने अलग 2 सदस्यीय कमेटी बनाई कि हम अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें। दोनों की कमेटियों के सदस्यों का कहीं अता पता नहीं है कि वो घटना स्थल पे गए कि नहीं गए। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष भोपाल में होते हुए देर रात जाके मरीजों से मिल पाए, जब तक मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मिल चुके थे। दूसरी बात, घटना के बाद आरोपी जिन अग्रवाल बंधुओं का नाम आ रहा है, सरकार ने कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया। वो कानून के उनमें उनकी बिल्कुल उनकी खाल उड़ानी चाहिए। प्रशासनिक जिम्मेदारियों की बात है, कलेक्टर एसपी दोनों को हटाया गया। आप घटनाक्रम को जोड़ रहे थे, घटनाक्रम जोड़ना है तो भोपाल गैस कांड एक घटना थी जो इसी तरह की दुर्घटना थी, और वारेन एंडरसन को कांग्रेस की सरकार विमान से रवाना कर रही थी। एसपी भोपाल और कलेक्टर भोपाल अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे उन्हें रवाना करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अजय भाई, कंधार में आतंकवादियों को कौन हेलीकॉप्टर में भेज रहा था? गृह सचिव अगर राजनीति करनी है, राजनीति करनी है तो आज राजनीति अजय करनी है तो कंधार आतंकवादियों को कौन सी सरकार भेज रही कह रहा हूं, सरकार आज जिनके घर मृत्यु हुई है उनकी संवेदना के कारण आपको सच बोलना पड़ेगा। दोगने जी आपके सबसे पहले पहुंचने वाले विधायक जीतू पटवारी जी तत्काल हमीदिया पहुंचे, सरकार ने कार्रवाई करी, बिल्कुल नहीं पहुंचे। जीतू पटवारी जी सुबह हरदा पहुंचे, 48 घंटे बाद आपके मुख्यमंत्री पहुंचे। कलेक्टर पहुंचे। संवेदनशीलता समाप्त हो गई है आप लोगों में। अरे आपकी संवेदनशीलता बता रहे हैं, मुझे बताइए, न्यायिक जांच की आप मांग कर रहे हो, न्यायिक जांच की क्या आधार है? क्या होगा? बताइए, गृह सचिव की जांच में क्या कमी है? चलो मेरी बात सुनिए। अब क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि उन्हें सूली पर लटका दे बिना जांच के? आज जब सदन में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, आज क्यों नहीं उस बात को जवाब दिया मुख्यमंत्री? अरे तो जांच कह तो रहे मुख्यमंत्री जी 48 घंटे बाद पहुंचे, जांच के आदेश दिए। से सवाल है, जांच तो पहले दो जांच और यहाँ मैं आपकी 2 जांच रिपोर्टें विधायक दल मैं एक प्रतिक्रिया जरा रंजन जी से ले लूं। रंजन जी, अब कांग्रेस जैसे इसमें जिस प्रकार की जांच समितियां बनाई गई हैं सर, गृह सचिव और एडीजी इंटेलिजेंस, इस प्रकार के लोगों को उसमें रखा गया है। कांग्रेस ने भी अपनी समितियां बनाई हैं, तो आखिर जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर, हाँ ये होना चाहिए, पहले जांच समितियों की रिपोर्ट धूल खाती रहती थी, हो सकता है पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के तेवर दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय लेंगे कि सबक बनेगा। तो कांग्रेस को उस जांच की क्या जांच हुई, जांच कितने दिन में हो जाएगी, उनकी अपनी समितियां भी छानबीन कर लें, जांच कर लें, उस पर गंभीर रवैया अपनाना चाहिए। ये वो नहीं है कि भाई आलू प्याज है तो गले में लटका के आ गए, वो सुतली बम लगा के, मैं तो कह रहा हूं रॉकेट फंसा लेते, कड़ाबीन लटका लेते, सांप वाली गोलियां ले आते, ये फुलझड़ी तो हाथों में जला लेते। ये ड्रामे कम से कम मौतों पर तो ना हो सर। नवीन जी, दुर्भाग्य है कि जब भी कोई घटना होती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए कौन कब गया, कहाँ, किसने कहा, किसने किया, वो अलग बात है। मेन चीज है कि जो घटना हुई है दुखद है, और उस पर जो दोषी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। रहा कांग्रेस की बात, तो उनका राइट है अपोजिशन के तौर पे उनकी आवाज उठाने का, चाहे संसद विधानसभा के अंदर हो, सदन में हो या सदन के बाहर हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई माला पहन के आ रहे हैं या कोई सुतली, अच्छा सर, माला वो पहन के आ रहे हैं जो विधायक हैं, बतौर विधायक। दोगने जी पिछले विधायक बने हुए, मुझे विधायक दिसंबर में इलेक्शन हो गए थे सर, दोगने जी को विधायक बने हुए 2 महीने हो गए। इस मामले को ये भी है कि कमल पटेल के संरक्षित लोग थे, ऐसा कह रही है कांग्रेस। दोगने जी एक चिट्ठी लिखते प्रमुख सचिव को, दोगने जी एक चिट्ठी लिखते, मीडिया की कॉन्फ्रेंस करते कि देखो ये हादसा होगा किसी दिन,
मैं इसको पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अब तो विधायक थे, मैं फिर कह रहा हूं सर, विधायक ऐसा, अरे कंट्रोल की दुकान पे 200 ग्राम शक्कर नहीं बट पा रही है सर विधायक के बिना। 200 ग्राम शक्कर, अगर कोई पावर शक्कर ले ले विधायक की मर्जी के बिना। घटना हुई थी तब दोगने जी स्वयं विधायक नहीं, वो मैं वही, कोई बात नहीं सर, मैं तो अभी कह रहा हूं कि अगर विधायक के बिना कोई कंट्रोल की दुकान से पावर शक्कर तो ले ले, उसी की पर्ची पर तो वो परिवार पे एहसान रख देता है कि तुम्हें शक्कर खिलाइए। तो और यहाँ ये जो माला लटका के क्या है सर, हर चीज में ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ही कहना है कि जो सदन के अंदर जो आपकी आवाज है, ध्यानाकर्षण आया, आपने बात किया, ठीक है, लेकिन अभी जैसे अमित जी बता रहे थे 2016 में घटना हुई है, तो ऐसा तो नहीं कि जो दोगने जी नए कोई नेता है, कार्यकर्ता है, बहुत समय से है। हरदा इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई घटना हो उनको ना पता हो, ठीक है। तो ऐसा करना हम 2 महीने से केवल है और आपको नहीं पता था, इससे तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। आपने जनप्रतिनिधि के तौर पे आप सदन के अंदर हो बाहर हो, विपक्ष में हो या नहीं हो, ठीक है, आपने क्या किया उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते आप, ठीक है। और साथ में अगर आप सुतली बम बांध के आते तो मामले गंभीरता कम करते हैं आप। ये कोई आलू प्याज नहीं है सर, मौतें हुई हैं इस पे गंभीरता, क्योंकि इतनी मौतें हुई हैं, बहुत बड़ी घटना है। जहां तक सत्ता पक्ष का मामला है नवीन जी, चूंकि सीएम एक्शन ले रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री पुराने होते तो आप बोल सकते थे ठीक है आपने घटना की जांच कराई, नहीं हुआ, इसमें कराई, नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पहली बार सर एक अगर आपको मैं बीच में एक बार मैं बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगा। मैं पिछले 3-4 घटनाक्रमों में आप देखिए, पहले एसपी और कलेक्टर को हटाने के लिए, मतलब आप ये समझिए ऐसा लगता था जैसे अंगद का पैर हो। एसपी कलेक्टर यूं हट रहे हैं सर चुटकियों में, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, एसडीएम वगैरह शाम को अटैच हो रहे हैं सर। ये जो जनसेवक को ये बताने के लिए कि भैया इनकी मेहनत की कमाई पे, इनकी खरीदी पे, इनके टैक्स पे ही तो सब चल रही है व्यवस्था, ये नजीर है। ये जो चीजें हैं आप देखिए पिछले कार्यकालों में हुई क्या सर। अब कोई व्यक्ति कर रहा है, समिति बनाई है, आपने समिति बनाई है, लेकिन ये जो सदन में जिस प्रकार से सर ये माला वो पहन रहा है जो वहां का विधायक है, जिसने पिछले 2 महीनों में पहले कभी, अरे और ठीक है आप विधायक नहीं हो, आप विधायक रहे थे, पूर्व विधायक रहते हुए आप बताइए सर, कभी आपने दोगने जी का कोई स्टेटमेंट सुना हो कि हरदा बारूद के ढेर पर बैठा? नहीं, आज तक नहीं सुना। और हम तो आपके ND24 में कई बार डिबेट पे बैठे उनके साथ, दोगने जी के साथ, कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। तो उससे बच नहीं सकते आप कि आप सत्ता पक्ष में है, विधायक है, नहीं, उससे बच तो नहीं सकते, नंबर 1। और वहाँ जो डॉक्टर मोहन यादव की बात है, तो अगर विपक्ष का पूरा राइट है, आप मामले उठाए, जोर से उठाइए, लाशकलीन तक ले जाइए, सजा दिलवाइए, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री पहली बार बोल रहे हैं और कह रहे हैं नजीर बनेगा, तो उनकी बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। तो अमित जी, हालांकि आपने उन्हें 2016 में विधायक नहीं छोड़ा था, लेकिन 13 से 18 वाले टेन्योर में थे वो, तो मान लो नहीं भी थे, जनप्रतिनिधि तो थे, आप तो आवाज उठाते। आप मुझे एक उनकी लाइन के हरदा बारूद के ढेर पर बैठा है, हरदा में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये बारूद बनाने वाली, ये जो आतिशबाजी बनाने वाली, एक सेंटेंस कभी उन्होंने कहीं बोला हो ऑन रिकॉर्ड, कहीं लिख के दिया हो, थाने में शिकायत की हो, तो कहां, मतलब स्वप्न में थे क्या नवीन जी? ये अभी मौत हुई तो वो पहन के झालर आ गए। नवीन जी, मैंने 2018 से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनके शब्द सुने थे अधिकारियों के लिए, घटना के लिए, कि मैं उल्टा टांग दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब भी कलेक्टर और एसपी थे। मैंने आपको दिनांक, डेट से और स्थान से जगह बताई कि इसमें भी जांच होती गई और इसमें घटनाएं हुई और इतने लोग मारे गए। अब मैं प्रश्न नवीन जी, सबसे पहले आपकी टीम है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले आप पता करिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर, कार्यकर्ता से लेकर, कलेक्टर, एसपी से पहले इस घटना की जानकारी सबसे पहले दोगने जी वहां पहुंचे। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी शाम को ही हमीदिया वहां पहुंचे। जीतू पटवारी जी सुबह जब पहुंचे, वहां पूछा, पूरी मीडिया के विजुअल है, कि एनडीआरएफ की टीम कहां है, नगर निगम की टीम कहां है, फायर ब्रिगेड की टीम कहां है, कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी वहां नहीं था। मैंने जो आपसे पूछा है, एक पोस्ट सोशल मीडिया तो नहीं बांध लिए थे हाथ दोगने जी, एक जो पूर्व मंत्री हैं,
जो सरकार चल रही है, अरे मैं तो जो उन्हें दोषी कलेक्टर और मान रहा हूं। एसपी थे, मैं तो उस पर प्रश्न नहीं बन रहा। मैं उन्हें दोषी मान रहा हूं, उन पर प्रश्न नहीं बन रहा। सिर्फ क्या कलेक्टर और एसपी के हटाने से हम मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं? कमल पटेल भी उतने ही दोषी हैं, लेकिन ये जो ड्रामा किया ना कि ये जो कमल पटेल जो है वहां जाते हैं बाद में, और उन पे 2016 अरे मेरी कमल पटेल के साथ कोई मेरी सहानुभूति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये जो झालर पहनी है ना उन्होंने, ये मूलतः वो नरमुंडों की झालर है। 2016 में जब इस घटना हुई थी, ये वो बम विस्फोट तो यही कमल पटेल जी के कहने पर वो प्रकार की अग्रवाल राजनीति का पुरजोर विरोधी चालू हूं। हुई थी। मैं कह रहा हूं, ये सुबह से ही मैंने जब से उनकी झालर देखी तब से मुझे चुभ रहे हैं दोगुने जी। मैं ये कह रहा हूं, अगर कमल पटेल ये पहन के आते ना, यही कमल पटेल के लिए नवीन होता। जी, वो कमल पटेल मेरे लिए कांटा पटेल हो जाते। आपकी नजर में वो चुभ रहे होंगे, बिल्कुल चुभ रहे। मेरी नजर में वो 105 लोग याद आ रहे हैं जो उनकी जाने चली गई लापरवाही मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में वो याद आ रहा है जिन लोगों के छोटे छोटे घर बर्बाद हो गए। विधायक के तौर पर उनकी एक लाइन नवीन जी, मुझे ये याद आ रहा है कि कलेक्टर और एसपी देखते रहे और ये 16 की घटना के बाद की पुनरावृत्ति हुई। ये कोई नई घटना नहीं थी। समस्या ये है कि अब कांग्रेस अपनी बात नहीं मानती। भाई कमल पटेल ये पहन के आते। अरे नवीन जी, मैं स्वीकार कर लेता हूं, चलिए उन्होंने माला पहन के बहुत बड़ी गलती करी। क्या सरकार इससे निष्पक्ष है? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। जांच के बाद अगर इस घटनाक्रम क्या अकेले जांच के बाद आज 15 दिन बाद फिर इस घटनाक्रम पर बैठेंगे, नजीर नहीं बने तो बात करेंगे। नजीर कलेक्टर और एसपी को हटा के नवीन जी नहीं मिलेगी। अरे अभी, और आप मुझे बुलवाइएगा 15 दिन बाद। अभी तो 15 दिन बाद जो पिछली जांचें हैं, उन जांचों पे कहां है वो फाइलें जो लोगों के चले गए? 1 करोड़ रुपए लोगों को मरने वाले को देना चाहिए तत्काल। वहां पर जो है 50 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए। जब 25 करोड़ में विधायक खरीद सकते हैं और 1 करोड़ में क्या मरने वालों की जान की कीमत सरकार उनकी सहायता नहीं दे सकती? देखिए, फिर जान की कीमत लगा दी आपने। 1 करोड़ सफिशिएंट मानते हैं? 1 करोड़ कम से कम उनके परिवार को तो नवीन जी 1 करोड़ सफिशिएंट मानते हैं तो सरकार जब आप अपना एक आदमी वॉलेंटियर को खरीदने के लिए बीजेपी 25 करोड़ मैं दे दूंगा 1 करोड़। बोलो अगर 1 करोड़ आंक रहे हो, एक मौत की कीमत 1 करोड़ आंक रहे हो, अभी चेक साइन करूंगा मैं, चाहे भले ही मुझे उधार लेना पड़े। आपको तो 2 चुप गए, लेकिन मुझे मैंने कहा कि एक तो कम से कम अधम आदमी ऊपर जाए। नवीन जी, आपको तो दोगुने जी चुप गए इस बात पर जो उन्होंने बताया कि ये आपको ड्रामा करेंगे। आपको सरकार नहीं चुप रही, सरकार चुप रही है। आपको पूर्व मंत्री नहीं चुप रहे, बिल्कुल चुप रहा है। वहां का प्रशासन नहीं चुप रहा है, जिसकी नाक के नीचे बारूद चल रहा है, बिल्कुल चुप रहा है। अगर कलेक्टर हमें कल पार्टी करता दिख जाए, कलेक्टर चुभेगा। मुख्यमंत्री ये कहें कि ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं, मुख्यमंत्री चुभेंगे। नवीन जी, जांच क्या होती है? कलेक्टर एसपी को हटाना क्या आपकी नजर में जांच वो होती है? जांच वो होती है अभी तक जिनकी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो वो भी चुभेगा। अजय जी बता दे, कार्रवाई होगी। अजय जी से पूछ लेता हूं, अजय जी होगी? देखिए नवीन क्या जी, पेटलाबाद की कार्रवाई होगी? नवीन जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कार्रवाई वो होगी जो प्रदेश के लिए नजीर बनेगी। 10-15 दिन का इंतजार कर लीजिए और वो कार्रवाई भी सामने होगी। अगर सभी लोग जिम्मेदार हैं तो 2 बार के विधायक दोगुने जी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मालाएं पहन के जिस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और वो आग तापने के लिए बांध के आ गए। वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, सरकार वो भी जिम्मेदार है। आपकी 15 महीने की सरकार में दोगुने जी ने क्या कार्रवाई करवाई? विधायक जाकर लोगों की मदद कर रहा है और आप यहां सरकार में बैठ के मूल बात समझिए कि जो रंजन सर ने इस बात का मूल तत्व समझा है कि हर घटनाक्रम का विरोध जो है वो अतिरेक न हो। कुछ घटनाक्रम गंभीर होते हैं। ये 4 लाख दे दिए, 1 करोड़ दे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज भी इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये जो नजीर बनेगी, तो हमें अब फोकस उस पर होना चाहिए कि ये नजीर बने और जितने भी इस प्रकार के कारोबारी हैं ना, ये अग्रवाल वगैरह, इनकी खाल उधड़नी चाहिए। इनकी खाल उधड़नी चाहिए। खाल नहीं उधड़ी, अरे उधड़ेगी। पिछले कई बार फटाखा फैक्ट्री में भोपाल में आग लग गई, एक की भी खाल नहीं। 2 दिन का नाटक होता है, इनकी खाल का नाटक होता है, से वो इनकी खाल उधड़ेगी, यहाँ भी उधड़ेगी और उस लोक में भी उधड़ेगी, बचेगा नहीं। आज उमंग सिंगार जब सदन में बोल रहे थे, नवीन अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आज उमंग सिंगार जब सदन में बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मजाक उड़ा रहे थे। चलिए अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रंजन सर, ये विपक्ष को जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं नजीर बनेगी, मुझे लगता है भी 10 दिन तो सदन चलेगा। अगर
इस पर कोई प्रोसेस आगे बढ़ता नहीं दिखाई देता। विपक्ष को इस पर ध्यान आकर्षण करना चाहिए, विपक्ष को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ हल्की पब्लिसिटी के लिए ये जो पब्लिसिटी स्टंट हैं, इस प्रकार के घटनाक्रमों पे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्या कहेंगे? नवीन जी, देखिए, महंगाई का मुद्दा हो, कोई दूसरे मुद्दे हो तो ठीक है, कुछ आप बैगन लटका लीजिए, आलू प्याज लटका लीजिए, ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। और चूंकि अभी जांच शुरू हुई है, विपक्ष की ड्यूटी है, अमित जी हैं, उनके साथ पार्टी के लोग हैं, पूरा मॉनिटरिंग करना चाहिए, हर स्टेप पे निगाह रखें, दबाव डालें, प्रदर्शन करें, लेकिन साथ में अगर कुछ सरकार कुछ काम कर रही है उसको एक तवज्जो देना चाहिए। स्पॉटलाइट सरकार पे है, उतना विपक्ष पे भी है। तो दोनों का जो कंडक्ट है पब्लिक नजर में एक गंभीरता वाला होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हाँ, पब्लिक भी समझे कि दोनों हमारे साथ खड़े इस दुख की घड़ी में और हमारे साथ न्याय हो। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति त्रिशूली है और बहुत ही लंगड़ी लूली है, और बकने छपने दिखने की उजरत बहुत वसूली है। दिखने और छपने की हवस ऐसी भी ना हो कि मौतों पर तांडव करने लग जाओ। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।